ओके, सो यहाँ तक हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था। अभी हम यहाँ पे कोई ऑफिस ऐड करते हैं और ऑफिस का जो लोकेशन है वो ऐड करते हैं। तो ये जो ऑफिस लोकेशन है वो ऐड हो जाता है। ये हो गया ऐड और यहाँ पे फॉर्म क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको अब सेम चीज़ एम्प्लॉय के लिए करनी है। ठीक है, तो चलते हैं सेम चीज़ एम्प्लॉय के लिए कर लेते हैं। तो ये रहा एम्प्लॉय फॉर्म, इसका जो क्लिक है वो हैंडल कर लेते हैं। पहले तो इंस्पेक्ट पे चलते हैं और कंसोल ओपन कर लेंगे। तो जो भी चीज़ें हम कंसोल पे देखेंगे, एरर जो भी हैं जावास्क्रिप्ट की, वो कंसोल पे ही आती हैं। तो जब भी कोई एरर आती है आपको कंसोल जरूर से चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं एम्प्लॉय फॉर्म को फिल करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करूँगा मैं। इसके बाद मैंने एक ऑफिस सेलेक्ट किया, सेव किया। तो यहाँ पे देखो बॉडी आ गया और एम्प्लॉय सेव्ड का मैसेज आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम कर चुके थे, एम्प्लॉय को सेव कर चुके थे। तो अब हमको क्या करना है कि जो लिस्ट है एम्प्लॉय का वो लेके आना और यहाँ पे दिखाना है। तो पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं और एम्प्लॉय का जो लिस्ट है वो यहाँ पे हम शो कर लेते हैं। तो चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे ओके, व्हाट हैपेंड, क्लियर करूँगा मैं इनको, ओपन करूँगा अगेन से डेस्कटॉप। ये रहा डेस्कटॉप, कोर्सेज, यूट्यूब, YT। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे मैं कहूँगा ओपन विथ कोड। ओके, नाउ मैं यहाँ पे सर्च करूँगा views.py। तो सारे एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए हैं, उसके लिए मैं एक URL यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पे गेट ऑफिस के लिए किया है, एट ऑल ऑफिस, कॉपी किया मैंने उसको यहाँ पे। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करना है गेट ऑल एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं कहूँगा गेट ऑल एम्प्लॉयज़। इसको मिलेगा रिक्वेस्ट, हमें सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं। तो ऑफिस डॉट ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे हम कहेंगे एम्प्लॉय मॉडल चाहिए हमको। यहाँ पे हमें मिल जाएंगे सारे एम्प्लॉयज़। और इसके बाद सीरियलाइज़ हमने किया डेटा, सारे एम्प्लॉयज़ का जो लिस्ट है उसको हमने सीरियलाइज़ किया। जो भी डेटा है वो मिला, डेटा को हमने भेज दिया जेसन फॉर्मेट में। एम्प्लॉय नॉट फाउंड है यहाँ पे, तो एम्प्लॉय को यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल को। तो एम्प्लॉई ये हमने किया यहाँ पे इंपोर्ट एम्प्लॉय को। ओके, ना इस फंक्शन को रन कब होगा ये फंक्शन, तो इसके लिए हमें URL मैपिंग करनी है। तो चलेंगे urls.py में, ये आ गया urls.py, एक मैपिंग करेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा एम्प्लॉईज़ हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हमने कहा एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हमें चाहिए गेट ऑल एम्प्लॉय, इंपोर्ट करेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय को यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर लिखा गेट ऑल एम्प्लॉयज़। ना उसको रिप्लेस करेंगे गेट ऑल एम्प्लॉयज़। नाउ सेव किया, एप्लीकेशन चेक करेंगे, रनिंग एप्लीकेशन। पाथ को लेके प्रॉब्लम है, कॉमा नहीं ऐड किया हमने यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे कॉमा ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन रीलोड हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 8000/, हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉईज़। तो यहाँ पे देखो पूरा जो लिस्ट है वो मेरे को आके यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो एक ही एम्प्लॉय था इसलिए एक ही मिला। एक और एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐड किया, वीरेंद्र पटेल, ईमेल एड्रेस, जेंडर, ऑफिस भोपाल, सेव किया, एम्प्लॉय सेव हो गया, फॉर्म क्लियर हो गया। अब जाएंगे यहाँ पे, इसको रिलोड किया, देखो एक और एम्प्लॉय यहाँ पे आ चुका है। नाउ ये जो एम्प्लॉय हमने व्यू क्रिएट किया है इसको हमें शो करना है अब टेबल के फॉर्मेट में। तो जैसे ही पेज लोड होता है, जब हम ऑफिस का लिस्ट लेके आ रहे हैं, उसी टाइम पे हम सारे एम्प्लॉयज़ का लिस्ट भी लेके आएंगे। सो ये एक एजेक्स रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए हम जाएंगे index.html में। यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट ऐड किया है। सो जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन है, सारे फंक्शन है। तो गेट ऑल ऑफिस है, सेम चीज़ हमको एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है गेट ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए। कॉपी किया मैंने उसको, यहाँ पे मैं कहूँगा गेट ऑल एम्प्लॉयज़ नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। गेटिंग डेटा फ्रॉम सर्वर, जस्ट मैंने प्रिंट किया। एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करना कौन सी URL में, एम्प्लॉयज़ URL में, /employees URL में गेट रिक्वेस्ट। डन हो जाएगा, अगर सब कुछ आ गया, सब कुछ प्रॉपर हमको डेटा मिल गया, तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स को पार्स किया। टेम्प ऑफिस है, इसको मैं कर देता हूँ टेम्प एम्प्लॉयज़ का, हमको एक लिस्ट मिल चुका है ना। ऑफिस लिस्ट हमने क्रिएट किया, वैसे ही हम एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे टॉप पे। तो ये आ जाएगा हमारा एम्प्लॉई लिस्ट, हमने क्रिएट कर लिया एक एम्प्टी एरे। एम्प्लॉई लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉय। यहाँ पे हम कहेंगे एम्प्लॉई लिस्ट में हमने सारे टेम्परेरी ऑफिस को डाल दिया। हमने मैप किया, ऑफिस लिस्ट है, इसमें मैं कहूँगा एम्प्लॉई लिस्ट डॉट मैप, और यहाँ पे हमने कहा एम्प्लॉई लिस्ट। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे मैप करने में। तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैप कर रहे हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी ऑब्जेक्ट है मॉडल है, इसके अंदर है यहाँ पे फील्ड्स।
तो जो सारी फील्ड्स सिर्फ हमको उससे मतलब है, इसलिए मैंने उसको मैप किया, मतलब डेटा को ट्रांसफॉर्म किया सारे ऑब्जेक्ट को। और इसके अंदर मैंने कहा रेंडर ऑफिस टेबल, तो मैं यहाँ पे कहूँगा रेंडर एम्प्लॉई टेबल। अब ये फंक्शन हमने अभी क्रिएट ही नहीं किया, तो उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन रेंडर एम्प्लॉई टेबल, और जस्ट मैं इसके अंदर एक लॉग स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा रेंडरिंग टेबल एम्प्लॉई, और कॉमा करके मैं सारा एम्प्लॉई का लिस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉई हमने यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट किया। नाउ टेस्ट कर लेते हैं इसको, पेज को जस्ट हमें रीलोड करना है, और यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का लिस्ट आ गया। देखो इनसाइड टेबल, तो ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं ये इसके हैं, बट एम्प्लॉय का लिस्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने वो फंक्शन कॉल नहीं किया। तो ये जो गेट ऑल एम्प्लॉई फंक्शन कॉल करेंगे तब तो रिक्वेस्ट जाएगा। तो जैसे ही रेडी होता हमारा डॉक्यूमेंट गेट ऑल ऑफिस के बाद हम यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉयज़ को भी कॉल कर देंगे, सारे एम्प्लॉयज़ का लिस्ट भी आ जाएगा और ऑफिस का लिस्ट भी आ जाएगा। तो अब देखो गेटिंग फ्रॉम डेटा फ्रॉम सर्वर, ये लिस्ट आ चुका है ऑफिस का, एम्प्लॉय का लिस्ट नहीं आया क्योंकि टेम्प ऑफिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, कहाँ पे? तो देख लेते हैं इसको, ऑफिस के गेट ऑल एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे हमने टेम्प ऑफिस यूज़ किया है, तो इसको होना चाहिए टेम्प एम्प्लॉयज़। ओके, मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूँ, JSON.parse को ही डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर दूँ, क्यों? फालतू का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, नाउ पेज को रिलोड करेंगे, तो ये आ गया, 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं एम्प्लॉय के, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें क्या क्या है? फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है और ऑफिस आईडी है। तो ऑफिस आईडी क्या है? 42। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे ऑफिस भी लेके आ सकते हैं, तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको ऐसे ही रखते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास ऑफिस लिस्ट तो है ही, तो हम इससे ट्रेड करके सारे ऑफिस में से एक जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है वो निकाल सकते हैं, या फिर आप अगेन दूसरा रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, जो इस 42 है जो लिस्ट, इसको लेके आएगा, इसका जो एड्रेस है प्रॉपर, जो ऑफिस है वो ऑब्जेक्ट लेके आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए 4 फील्ड्स ठीक है ना। हमको यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है एक, तो चलते हैं टेबल क्रिएट कर लेते हैं। नाउ टॉप पे जाएंगे, ये हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ऑफिस टेबल है। ओके, नाउ सेम चीज़ हमको यहाँ पे करनी है एम्प्लॉय टेबल के साथ। तो ये जो टेबल वाला जो डिव है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये रहा यहाँ पे एक डिव। इसके बाद मैं यहाँ पे इस डिव को पेस्ट कर देता हूँ। टेबल है, इसका जो आईडी मैं रख देता हूँ एम्प्लॉई टेबल। ठीक है, नाउ यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, नेम होगा एम्प्लॉय का, इसके बाद होगा उसका ईमेल, और इसके बाद होगा उसका जेंडर। ठीक है, बस इतनी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। एम्प्लॉय आईडी की हमको ज़रूरत नहीं है। नाउ इस टेबल बॉडी को मैं एक आईडी देना चाहता हूँ, एम्प्लॉय टेबल बॉडी आईडी। ओके, एम्प्लॉय टेबल बॉडी आईडी मैंने उसको दिया। नाउ चलते हैं टेबल में, तो यहाँ पे हमको क्या करना, रेंडर टेबल करना। तो जो ऑफिस का जो कोड है उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या? तो रेंडर ऑफिस वाला जो कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी किया मैंने इसको मैं पेस्ट करूँगा टेबल रेंडरिंग के अंदर यहाँ पे। और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। तो पहले तो हमने क्या किया, रेंडर टेबल ऑफिस लिस्ट को प्रिंट किया, उसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ पे टेबल बॉडी क्रिएट किया ना, ऑफिस टेबल आईडी है, इसको मैं कहूँगा एम्प्लॉई टेबल आईडी। ओके, नाउ टेबल बॉडी हमने रिमूव किया, सेम चीज़ है, हमने एम्प्लॉय का टेबल बॉडी रिमूव किया। नाउ हमने टी बॉडी को एक्सेस किया, यहाँ से मैंने मुझे क्रिएट करना है अगेन सेम आईडी से एक बॉडी। ठीक है, ये रिपीटेड कंटेंट है, पहले भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एम्प्लॉई टेबल। ओके, ये हो गया एम्प्लॉय टेबल में हमने अपेंड किया न्यू बॉडी को। इसके बाद हमें एक एक यहाँ पे लिस्ट इटरेट करना है। तो जो एम्प्लॉय का जो लिस्ट है उस पर हम इटरेट करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट फॉर ईच। यहाँ पे मुझे एक एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिलने वाला है और इंडेक्स मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, इंसर्ट रो करना बॉडी में, बट TD एलिमेंट हमने ऐड किया, इंडेक्स ऐड किया, परफेक्ट। ना एक और TD ऐड की नेम के लिए, बस इसमें क्या होगा, अब एम्प्लॉय का नेम हमको शो करना, तो एम्प्लॉय डॉट नेम। ओके, एक बार ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट नेम है यहाँ पे और लास्ट नेम है बेसिकली। तो यहाँ पे हम नेम की जगह पे क्या लिखेंगे, हमने कहा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम होगा। इसके बाद लोकेशन है, इसकी जगह पे मैं ईमेल शो करना चाहता हूँ, तो ये हो गया ईमेल के लिए। इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ ईमेल, और इसका नाम मैंने चेंज किया ईमेल। ना यहाँ पे हम ईमेल को इंसर्ट करेंगे और नेम को इंसर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। पेज को किया रीलोड, यहाँ पर आया टेबल, पर टेबल में आया रिमूव ऑफ नल। तो हमने क्या किया, एक रिमूव को कॉल किया है नल पे, तो रेंडर एम्प्लॉय टेबल में दिक्कत है। ठीक है, तो हमने कहाँ पे रिमूव किया, ये हमने रिमूव किया टेबल बॉडी, और ये टेबल बॉडी जो है वो नल है। नल क्यों? क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉय आईडी का जो आईडी है वो गलत है, टेबल आईडी। तो चेक करेंगे टेबल आईडी क्या है, इसका टेबल आईडी है एम्प्लॉय टेबल।
तो और यहाँ पे मैंने क्या पास किया, एम्प्लॉय टेबल आईडी, ठीक है। तो इस तरह से हम एरर सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर उसको फॉलो करके। नाउ रीलोड किया पेज, तो यहाँ पर अगेन आया एरर अपेंड ऑफ नल। अगेन अपेंड हम कॉल कर रहे हैं किसी नल पे, तो अपेंड कहाँ कर रहे हैं हम, ये हमने अपेंड किया है रो पे, ठीक है। अपेंड चाइल्ड है ये बेसिकली, अपेंड कहाँ है, लाइन नंबर हम वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये रहा अपेंड। तो एम्प्लॉय टेबल हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एम्प्लॉय टेबल, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मुझे जो टेबल बॉडी है, इस बॉडी में मुझे एम्प्लॉय टेबल का आईडी देना है, मुझे रो का आईडी देना है, जो कि मैंने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। बॉडी का आईडी देना है, तो एम्प्लॉय टेबल बॉडी आईडी ये रहा, तो मुझे बॉडी आईडी को रिमूव करना है, ठीक है। बॉडी मैंने रिमूव कर दिया और न्यू बॉडी क्रिएट करके मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, परफेक्ट। नाउ मुझे टेबल में अपेंड करना है न्यू बॉडी। नाउ सेव करके देखते हैं क्या होता है, एम्प्लॉय टेबल, परफेक्ट, अभी ये सही चलेगा, परफेक्ट। अभी कुछ और प्रॉब्लम है, ऑफिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑफिस इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे, इंडेक्स नंबर लाइन नंबर 160 पे। तो इनर डॉट ईमेल डॉट इनर HTML, तो ये रहा ईमेल डॉट इनर HTML ऑफिस डॉट ईमेल, इसको मैं चेंज करूँगा एम्प्लॉय डॉट ईमेल में, परफेक्ट। नाउ देखते हैं कंसोल, ये रहा, कोई एरर नहीं है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे रेंडर हो चुका है टेबल, परफेक्ट है, ठीक है। नाउ जेंडर के लिए हमने कुछ नहीं क्रिएट किया और ये इसके साइड में दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम HTML में चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर है डिव, इसको मैं क्रिएट करूँगा क्लास रो में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये साइड में दिखना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैंने रो किया, इसको मैंने कहा कॉलम, इसको मैंने कहा कॉल 7, कॉल LG5। पहले तो कॉल LG5 को रिमूव करेंगे, कॉलम 7 है, M4 को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, सेव किया, ये आ गया यहाँ पे टेबल, ओके। नाउ जेंडर नहीं शो हो रहा है, तो जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, एक और कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा अपेंड चाइल्ड, अपेंड करना है मुझे जेंडर, और जेंडर हमने कुछ बनाया ही नहीं अभी, तो इन दोनों लाइन को मैं कॉपी करके पहले तो TD क्रिएट करेंगे, इसका नाम रहेगा जेंडर। जेंडर के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जेंडर डॉट इनर HTML, और यहाँ पे हमें चाहिए एम्प्लॉई का जेंडर, तो एम्प्लॉई डॉट जेंडर। रीलोड किया पेज, तो यहाँ पे क्या है, M और F आया। तो आप अगर चाहते हो कि M की जगह पे मेल दिखे और F की जगह पे फीमेल दिखे, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कंडीशन, हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ एम्प्लॉय डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू M, देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, देन क्वेश्चन मार्क, मुझे यहाँ पे शो करना है मेल, अदरवाइज मुझे यहाँ पे शो करना है फीमेल, ठीक है। इस तरह से मैंने कंडीशन लगा दिया यहाँ पे। नाउ रीलोड करेंगे पेज को, तो अभी देखो मेल और फीमेल आया, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे कुछ सेव करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये यहाँ पे तुरंत अपडेट नहीं होगा, ठीक, करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर कहा डॉट email@gmail.com, जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल, ऑफिस, सेव एम्प्लॉय। देखो सेव हो चुका, पर यहाँ टेबल में अपडेट नहीं हुआ, तो हमको इसके लिए कुछ कोड करना पड़ेगा, सो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके।